चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही विपक्ष ने ईवीएम का मुद्दा उठाया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अपने फैसले में कई तरीके की बातें कही। ईवीएम की प्रभाविकता पर भी सवाल उठे। संदेह करने का ये मुद्दा पहले भी न्यायालय के समक्ष उठाया जा चुका है। इस तरीके के मुद्दों का अब निश्चित रूप से निष्कर्ष निकाला जाए, लेकिन जब तक कि ईवीएम के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए जाते हैं, मौजूदा प्रणाली को ही संवर्धन के साथ जारी रखना होगा। कागजी मतपत्रों या ईवीएम के किसी भी विकल्प को वापस लेने के प्रतिगामी उपायों से बचना होगा, जो भारतीय नागरिकों के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा नहीं करते हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में राजधानी दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी, ओडिशा के पुरी सीट पर वोटिंग के बीच ही ईवीएम खराब होने की जानकारी सामने आई है। चांदनी चौक का दिल्ली गेट इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में लाइन लगी और यहाँ पर 2 घंटों से ईवीएम खराब थी। इससे पहले उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 13 मई को वोटिंग के दौरान ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें एक युवक के 8 बार ईवीएम का बटन दबाने पर उस बूथ पर एक बार फिर से चुनाव होने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड से ईवीएम मशीन तोड़ने की घटना सामने आई। यहाँ के ज्वालपुर विधानसभा इलाके के बूथ नंबर 126 पर एक बुजुर्ग मतदाता वोट डालने पहुंचे। पहले तो वो शांति से लाइन में खड़े थे, लेकिन फिर जैसे ही वो वोट डालने के लिए अंदर पहुंचे तो डेस्क पर रखी ईवीएम मशीन को उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। इससे मशीन टूट गई। बंगाल में ईवीएम में बीजेपी के टैग मिले हैं। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी पार्टी ईवीएम से छेड़छाड़ कर वोटों से हेराफेरी करने की कोशिश कर रही थी। साथ ही पार्टी ने कहा कि आज बांकुड़ा के रघुनाथपुर में 5 ईवीएम पर बीजेपी के टैग लगे हुए मिले हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से कहा है कि तुरंत इस पर गौर करना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की तरफ मुड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में भी ईवीएम को दिक्कत है। उत्तर प्रदेश में मौजूदा सांसद और सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी ने कहा कि 2 से 3 जगहों पर ईवीएम में दिक्कत आई। 2 से 3 जगहों पर छोटी छोटी दिक्कतें हैं। ये भी कहा कि कुछ अधिकारियों को खुद ट्रेनिंग ही नहीं है और यहाँ तक कि कुछ एजेंट्स को मालूम नहीं कि क्या हो रहा है। अनंतनाग राजौरी सीट से पीडीपी की उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि मशीनों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। कई जगह मशीन काम नहीं कर रही है, जिसके चलते महबूबा मुफ्ती धरने पर ही बैठ गई। ओडिशा की बात करें तो संबित पात्रा ने ही खुद कहा कि पुरी में कोई ईवीएम काम नहीं कर रहे हैं। अब आते एक महत्वपूर्ण राज्य पर। लोकसभा चुनाव के पहले फेज की ही तरह 26 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान मणिपुर में हिंसा हुई। राज्य के उखरूल जिले में 2 मतदान केंद्रों पर उपद्रवियों ने ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में तोड़फोड़ की। आउटर मणिपुर सीट पर पहले फेज के बाद दूसरे फेज में भी वोटिंग हुई है। आउटर मणिपुर सीट पर पहले फेज के बाद दूसरे फेज में भी वोटिंग हुई है। उखरूल के सहायक रिटर्निंग अधिकारी अजलाई गंगमेई ने रिटर्निंग ऑफिसर को बताया कि उपद्रवियों ने दोपहर 3:40 पर ईवीएम और वीवीपैट की तोड़फोड़ की है। ईवीएम को हुए नुकसान की जांच के लिए मतदान केंद्रों पर इंजीनियर्स को भी बुलाया गया था। फिर हाल ही में आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी विधायक पी रामकृष्ण रेड्डी की पोलिंग बूथ पर गुंडई का वीडियो सामने आया। चुनाव से पहले विपक्ष ने इस मुद्दे पर गौर करने को कहा था। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया था, लेकिन अब इन सभी घटनाओं के चलते मतदान भी जारी है। चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम मशीन कंप्यूटर से कंट्रोल नहीं होती है। ये स्टैंड अलोन मशीन होती है जो इंटरनेट या किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होती है, इसलिए हैकिंग का सवाल नहीं उठता है। ये बताया गया है कि हैकिंग से पूरी तरह से ये सुरक्षित है। इसके अलावा ईवीएम में डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी रिसीवर या रिकॉर्डर नहीं होता है, इसलिए किसी भी वायरलेस डिवाइस या ब्लूटूथ डिवाइस से भी इसे छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, लेकिन छेड़छाड़ हो रही है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ईवीएम पर। बाकी देश दुनिया की सभी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।